एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर जिस प्रकार से सरकार और अभ्यर्थियों में ठनी हुई थी, पेपर लीक का भी मामला सामने आया था और कई उसके अंदर अभ्यर्थी पकड़े भी गए थे। एसओजी अपनी कार्रवाई करी, लेकिन सिंगल बेंच के आदेश के बाद आज डबल बेंच ने जो है इस पर रोक लगा दी। हमारे साथ में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर बहुत सारे उम्मीदवार यहाँ पे खड़े हुए सर, क्योंकि एसआई भर्ती परीक्षा पर हाई कोर्ट ने अभी रोक लगा दी है, क्या कहेंगे इस बारे में? सर, जो सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था उस पर स्टे हो गया है अभी, और हमें पूरी उम्मीद है कि आगे भी हम जीतेंगे। हम 90 एक्स सर्विसमैन ऐसे थे सर जो पहले से राजस्थान सरकार की या जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है उसमें 2 या 2 से अधिक जगह, जैसे ये अनिल जी है सर, इनका 8 जगह सिलेक्शन था पहले भी। फर्स्ट ग्रेड में इन्होंने नहीं गया क्योंकि पहले से इन्होंने जो हथियारों की ट्रेनिंग ले रखी है, ये चाहते हैं कि मैं राजस्थान की अपनी जनता है उनकी सेवा करूँ। वैसे ही हमारी सभी फौजियों की यही उम्मीद थी कि मैं राजस्थान में रहना है, सेंटर में नहीं जाना है सर। क्योंकि लगातार जो है इस पर बहुत राजनीति भी हुई है, कई राजनीतिक पार्टियों ने उसके ऊपर जश्न भी बनाया। जब सिंगल बेंच का आदेश आया उसके बाद में आप लोगों के चेहरे पे मायूसी भी आई, क्योंकि मेहनत, क्या लगता है कि जिस प्रकार से एसआई भर्ती परीक्षा को राजनीतिकरण दिया गया है और कानूनी प्रक्रिया में जिस प्रकार से एसओजी ने कई लोगों को पकड़ा भी है, लेकिन क्या लगता है कि आज जिस प्रकार से रोक लगी उससे कितनी उम्मीद जगी है? क्योंकि अभी तो ट्रिपल बेंच का फैसला हो सकता, जा सकती है, तो उसमें क्या हद तक आपकी वो है? सर, ये कहीं ना कहीं मैं आज कहना चाहूँगा कि आज ये हमारे साथ न्याय हुआ। पिछले 8 महीनों से हम इस न्याय के लिए तरस रहे थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं सिंगल बेंच के फैसले को स्टे कर करके माननीय हाई कोर्ट ने हमें थोड़ी बहुत राहत दी, और आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय हाई कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला देगा। सर, राजनेताओं का काम है राजनीति करना, वो अपनी जगह करते हैं। हम तो सर विद्यार्थी हैं, हम जॉब चाहते हैं। हम अपनी पुनर्वास योजना के तहत, जो एक्स सर्विसमैन सर पुनर्वास योजना के तहत यहाँ पे आए थे, जो अपने एक अब स्टेबल होना चाहते हैं सर, उनको आज कहीं ना कहीं माननीय हाई कोर्ट ने थोड़ी बहुत राहत दी है। और हमारी माननीय हाई कोर्ट से उम्मीद है कि आगे भी हमारे साथ न्याय करेंगे। एसओजी ने 785 को सर क्लीन चिट दी है कि 785 के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हम चाहते हैं कि एसओजी भी अपनी फेयर एंड निष्पक्ष जांच जारी रखे, जहां उनको दोषी नज़र आते हैं उनको पकड़े और उनको हमारे साथ जो दोषी और निर्दोष है उनको अलग अलग करे। सर, यही कहना चाहूँगा सर। ऐसा लगता नहीं है कि जिस प्रकार से अपराधी तो पकड़े जा रहे हैं, एसओजी पकड़ भी रही है, 4 लोगों के चक्कर में बाकी लोगों की बलि चढ़ाना कितना तक सही है? सर, खुद मैं यही कहना चाह रहा हूँ, एसओजी ने खुद 785 का डाटा दिया है कि ये निर्दोष है, इनके खिलाफ हमारे पास कोई प्रमाण नहीं। सिर्फ 6% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके खिलाफ दोष प्रमाण साबित हो रखा है या उन्होंने अपने रिपोर्ट के अंदर पेश किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा एसओजी से कि वो अपनी जांच को जारी रखें, जहां उनको लगता है कि जो बंदा दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें और निर्दोषों को न्याय दिलाएं। सर, क्योंकि एक आपसे, क्योंकि आप लोग कोर्ट रूम में मौजूद थे, तो क्या उस वक्त क्या जिरह चल रही थी? क्योंकि सरकार की तरफ से वकील और आप लोगों की तरफ से वकील था, क्या जिरह हुई कोर्ट रूम का, थोड़ा सा अगर मुझे बताएं तो आप हमारे दर्शकों को। जो याचिका करता है उन्होंने 13 तारीख को जो याचिका लगाई थी, उस याचिका के अंदर उन्होंने जो सबूत दिए हैं वो क्या है कि कोई प्रमाणिक नहीं है। न तो किसी प्रकार जो एसओजी की रिपोर्ट है उनके पास, उसमें कोई एफिडेविट लेके कोई रिपोर्ट नहीं है, ना ही जो सरकार की उनके पास रिपोर्ट है वो रिपोर्ट भी ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को उन्होंने वहाँ पेश कर दिया। तो माननीय न्यायाधीश जी महोदय ने यही बताया कि इसकी जांच की जाए कि जब आपने बगैर एफिडेविट ही आपने ये जांच लगा करके आपने कैसे ये आगे शामिल कर लिया इसमें। तो हमें बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे पक्ष में यह फैसला है। हालांकि अभी तो हमें लंबी लड़ाई लड़नी है, फिर भी हमें एक न्यायालय से राहत मिली है, क्योंकि हम इसके अंदर एसओजी हमारे लिए क्लीन चिट दे चुके 785 ऐसे। मैं खुद हूँ वो स्कूल लेक्चरार, फर्स्ट ग्रेड छोड़ गया हूँ, और मेरे जैसे बहुत ऐसे हैं जो अभी उस जॉब में भी नहीं जा सकते सर, क्योंकि हमारे यहाँ से ज्वाइन करने के बाद वो जॉब मिली थी। 173 बंदे ऐसे हैं जो यहाँ ज्वाइन करने के बाद जॉब मिले, वो वहाँ नहीं जा सकते। कुछ बंदे ऐसे हैं जो फ्रेश लगे हैं लेकिन 4-4 साल उनको पढ़ाई छोड़े हो गए, तो वो अब कैसे जा सकते हैं वहाँ? तो मैं तो एसओजी मुखिया से भी ये कहना चाहता हूँ कि वो मीडियाबाजी ना करके अपना हकीकत काम करें, और जो दोषी हैं उनको पकड़ो, उनको सख्त से सख्त सजा दो। मैं दोषी हूँ तो मेरे को ले जाओ, मेरे को आप फांसी दिलाओ नहीं, लेकिन जब मैं दोषी नहीं हूँ तो फिर किस चीज़ की फांसी? आप तो हमारा फेक इनकाउंटर कर रहे हो। जब हम सही हैं फिर भी हमारे को मार रहे हो, तो हमारा तो इनकाउंटर ही हो गया ना। तो इसलिए मैं एसओजी मुखिया से एक बार पुनः निवेदन करता हूँ कि वो सही जांच करें और जो दोषी हैं उनको सजा दिलाएं, निर्दोषों को वो बिल्कुल उनको न्याय दिलाएं। और सरकार से मेरी यही निवेदन है कि वो दोषियों को सजा दे और निर्दोषों को न्याय दे, नहीं तो हम निर्दोषों को हमारे को फांसी दे दे इसके साथ, वही ठीक। क्योंकि मेरा एक छोटा सा सवाल हो रहा है आपसे, क्योंकि इस प्रक्रिया में देखा जाए इतनी एक तरह से देखा है गंद फैली है जितना एसआई भर्ती परीक्षा मेरे ख्याल से राजस्थान में बदनाम हुई है उतनी मेरे ख्याल से हुई नहीं। अब आगे भविष्य के लिए, क्योंकि आप लोग सब ट्रेनिंग भी पूरी कर चुके हो, सारी चीज़ें हो चुकी है, अब आगे अगर आपको और कहा जाता है हाई कोर्ट के अगर आदेश की बात की जाए, अब क्या लगता है कि सरकार या कोई ऐसा ट्रिपल बेंच में जाने का कोई प्रयास करेगा?
सर आप जैसे बोल रहे हो कि इस भर्ती प्रक्रिया में गंद फैली है, ये तो आप शुरू से देख रहे हो, ये राजनीति की भेंट चढ़ी है और राजनेताओं का काम है सर अपनी अपनी रोटियां सेकना। उन्होंने वो काम बखूबी किया है, लेकिन हमने हमारी तरफ से सर हमने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया, ना ही कहीं हमने किसी कानून का उल्लंघन किया है। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने जैसे हमारा साथ दिया है वैसे हमारा साथ गवर्नमेंट आगे तक देती रहे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। लेकिन गवर्नमेंट हमारा जिस प्रकार से सिंगल बेंच में साथ दिया है उसी प्रकार से हमें उम्मीद है हमारा डबल बेंच में भी साथ देगी और आगे तक हमारे गवर्नमेंट साथ रहेगी और हमें निर्दोषों को न्याय दिलाएगी सर। एक मेरा सवाल एक बार आपसे और है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री कलौड़ीलाल मीणा ने भी ऐसा ही भर्ती परीक्षा को लेकर सवाल खड़े किए और हनुमान बेनीवाल भी लगातार जो है जिस दिन आप लोगों की रोक का फैसला है, निरस्त का फैसला आया, उसके बाद उन्होंने नाच गाना भी किया। तो क्या लगता है कितना हद तक सही है, क्योंकि एक तरफ से रोजगार देने की बातें करती है सरकार और एक तरफ जो है जिनको रोजगार मिला वो उनके रोजगार छीनने की बात कर रही है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम 2020 रीट जब रद्द हुई उस टाइम में उसमें मेरा सिलेक्शन था और मेरे इतने एक्स सर्विसमैन के अंदर मैं राजस्थान में टॉप था। लेकिन उस टाइम में मैं खुश था कि भर्ती रीट रद्द हुई, उसके अंदर फर्जी ज़्यादा आ रखे थे। लेकिन वो रद्द होने के बाद रद्द होना कोई सोल्यूशन नहीं है। उसके बाद में क्या हुआ, एसआई में फिर वही घपला और भर्तियों में वही घपला चल रहा। तो एक भर्ती रद्द होना सोल्यूशन नहीं है। जो ये दोषी है मगरमच्छ है उनको पकड़ के जेल में डालें। किरोड़ी जी से मेरा यही निवेदन है, बेनीवाल जी से ये निवेदन है, ये सरकार का साथ दे। सरकार मगरमच्छों को जेल में डालने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये बीच में राजनीति कर रहे हैं अपनी। तो उनसे मेरा निवेदन है कि ऐसा न करिए, क्योंकि मैं खुद 2020 रीट का पीड़ित हूँ। उसमें क्या हुआ, उस वजह से मैं फिर 4 साल लड़ाई लड़नी पड़ी। अभी ये 2021 की मैंने 23 में ज्वाइनिंग करनी पड़ी, नहीं 2020 के अंदर मैं टीचर लग जाता। यहाँ क्यों आता, फिर मैं वो दोबारा बलि चढ़। इसमें बार बार ईमानदार बच्चे ही बलि चढ़ रहे हैं। इसलिए सरकार से निवेदन है इन मगरमच्छों को पकड़े और निर्दोषों के साथ न्याय करे। तनवीर जी, क्योंकि देखा जाए तो ये एक ऐतिहासिक फैसला कह सकते हैं इसको, और जो एसआई के चयनित अभ्यर्थी थे उनके चेहरों पर खुशी भी देख रहे हैं, क्योंकि एक वक्त उनकी मायूसी भी आ गई थी। कोर्ट के अंदर ऐसे क्या तर्क पेश किए गए जिससे कि एक बार डबल बेंच को भी रोक लगानी पड़ी? वो डबल बेंच ने तो सबसे पहले ये चीज़ देख ली है कि हाउ दिस SIT रिपोर्ट इज अवेलेबल टू द पिटिशनर, जबकि उसमें लिखा है कि रिपोर्ट सबमिटेड बाय मिस्टर VK सिंह। दिस वाज नेवर सबमिटेड टू द कोर्ट बाय मिस्टर VK सिंह, इट वाज सबमिटेड बाय द पिटिशनर्स विदाउट एनी रिक्विजिट एफिडेविट। सो कोर्ट नोटिस दैट द होल जजमेंट इज रिवॉल्विंग। जो सारा जजमेंट है वो इसी बात के ऊपर आधारित है कि SIT की पहली रिपोर्ट, SIT की दूसरी रिपोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन, नथिंग वाज टेकन इनटू प्रॉपर कंसिडरेशन। सो दिस इज आल्सो नोटेड इन द ऑर्डर बाय द कोर्ट। अच्छा, क्योंकि अब इनकी फील्ड पोस्टिंग को लेकर भी जो है कुछ क्या सरकार की, क्योंकि 8 अक्टूबर अगली सुनवाई है, तो केवल फील्ड पोस्टिंग के लिए, क्योंकि सिंगल बेंच में पहले भी आदेश था और डिवीजन बेंच में गया था, तो कोर्ट ने सेम ऑर्डर को कंटिन्यू किया। एक मेरा छोटा सा सवाल है तनवीर जी, क्या अब आगे भविष्य के अंदर में ये ट्रिपल बेंच में भी जा सकता है? नहीं, ट्रिपल बेंच नहीं होती है। डिवीजन बेंच के बाद या तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और या फिर नहीं डिसाइड होगा, जो भी जाना चाहेंगे। इट इज ऑन दैट। और सरकार की तरफ से क्या साक्ष्य कुछ पेश किए गए? सरकार ने तो, आज सरकार नहीं थी, लेकिन सरकार के द्वारा सिंगल बेंच के समक्ष कंप्लीट रिकॉर्ड पेश किया गया था और सारी रिपोर्ट का जो कंक्लूजन था, टेकिंग इनपुट्स फ्रॉम द डिफरेंट एजेंसी, उसका नतीजा जो कंक्लूजन है नटशेल में ये था कि सेग्रीगेशन ऑफ द सेलेक्टेड इनोसेंट कैंडिडेट एंड टेंटेड कैंडिडेट इज पॉसिबल। एक मेरा लास्ट छोटा सवाल बिल्कुल, अब इनकी पोस्टिंग होगी या ट्रेनिंग क्या होगा? ट्रेनिंग के लिए कोर्ट ने परमिट कर रखा है, फील्ड पोस्टिंग अभी 8 अक्टूबर के बाद। तो बिल्कुल ये थे तनवीर जी जो इनके अभ्यर्थियों के वकील थे। इनका साफ कहना है कि डबल बेंच ने जो है फैसला सुनाया है उसको आधार मानकर जो है उस पर रोक लगाई गई है। आने वाले 10 अक्टूबर के बाद में दोबारा फैसला होगा। इनकी ट्रेनिंग के ऊपर तो रोक नहीं लगी, लेकिन फील्ड पोस्टिंग के लिए अभी फिलहाल जो है कोई आदेश नहीं आया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इनकी जब तक ट्रेनिंग पोस्टिंग, जो अपराधी थे उनको SOG लगातार पकड़ रही है और SOG ने कई अभ्यर्थियों को पकड़ा भी है। पेपर लीक का मामला और राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेक रही है। लेकिन अब 10 अक्टूबर के बाद में जब डबल बेंच का फैसला आएगा उसमें अब साबित सब कुछ क्लियर होगा कि आने वाले समय में क्या होगा। मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।